जय हिंद। इस वीडियो में हम आपबाऊ के ग्राफ को बनाना सीखेंगे। तो आपबाऊ के ग्राफ को बनाने से पहले हम छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। जैसे कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है और कक्षक क्या होता है। तो कोष को इंग्लिश में कहते हैं सेल, या इसे ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोष को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या इसे जो है ऊर्जा स्तर कहा जाता है। उपकोष को कहा जाता है सब सेल इंग्लिश में, या इसे उप ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कक्षक है, कक्षक को इंग्लिश में ऑर्बिटल्स कहा जाता है। कोष को कक्ष भी कहते हैं, उपकोष को जो है उपकक्ष कहते हैं, और जो है ऑर्बिटल्स को कक्षक कहते हैं। अर्थात ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि परमाणु में जो है कोष कहाँ होते हैं, उपकोष कहाँ होते हैं और ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं। तो ये जो नाभिक होता है, नाभिक के जो एकदम पास वाला जो कक्षक कक्षक होता है, जो वृत्त होता है, इसे ही कहा जाता है कोष, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोष। और इसके बगल और दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, इसी प्रकार से कोष जो है बनते हुए चले जाते हैं। अब कोष भी जो है एक छोटे छोटे भागों से मिलकर के बना होता है, उपकोष से मिलकर के बना होता है कोष, ठीक है। और उपकोष जैसे पहले कोष में एक उपकोष, दूसरे कोष में दो उपकोष, तीसरे कोष में तीन उपकोष, चौथे कोष में चार उपकोष, पांचवें कोष में भी चार उपकोष होते हैं, क्योंकि पांचवा उपकोष अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उपकोष भी छोटे छोटे भागों से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, ऑर्बिटल्स से। यानी कि उपकोष में एक त्रिविमीय क्षेत्र होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है वो 2n स्क्वायर हो सकती है। सॉरी, कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो 2n स्क्वायर हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि पहले कोष में एक उपकोष अर्थात यस, दूसरे कोष में दो कोष यस और पी, तीसरे कोष में तीन उपकोष यस पी डी, और चौथे कोष में चार उपकोष होते हैं, एक यस पी डी एफ का, ठीक है। अब हम देखेंगे आपबाऊ के ग्राफ को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी जानकारियां थी जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आप बाऊ के ग्राफ को हम बनाना सीखेंगे। तो आप बाऊ का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऊर्जा स्तर को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक, ठीक है, एक सीधी लाइन में लिखना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे एक, ये लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे दो, यहाँ लिखेंगे तीन, यहाँ लिखेंगे चार, फिर यहाँ लिखेंगे पाँच, यहाँ लिखेंगे छः और यहाँ लिखेंगे सात, ठीक है। अब इसे जो है बीच में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इस पर जो है गोला बनाना है, ठीक है। यहाँ जो है पहले उपकोष में, सॉरी, पहले कोष में जो है एक उपकोष होता है यस। इसमें क्या होता है, दो उपकोष होते हैं यस और पी का। इसमें होता है तीन उपकोष, ठीक है, यस पी और डी। इसमें होता है चार उपकोष यस पी डी एफ, ठीक है। और इसमें होता है, इसमें भी चार ही उपकोष होता है, क्योंकि पांचवा अभी जी वाला ज्ञात नहीं हुआ। अगर ज्ञात होगा तो हम इसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, ठीक है। इसमें भी चार ही उपकोष होंगे यस पी डी एफ, ठीक है। इसमें चार होंगे यस पी डी एफ। इसमें भी चार उपकोष होंगे यस पी डी एफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो पहली वाली संख्या, मतलब कि अब सब में यस पी है, तो इसे जो है अलग करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 यस, ठीक, 1 यस, 2 यस 2p, 3 यस 3p 3d, 4 यस 4p 4d 4f, 5 यस 5p 5d 5f, 6 यस 6p 6d और 6f, ठीक है। 7 यस 7p 7d 7f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद में ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्थात एक्चुअली ये जो है यन को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा स्तर को, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ऊर्जा, क्या लिख देंगे, ऊर्जा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले की जो ऊर्जा है वो नीचे वाले की तुलना में कम है, अर्थात नीचे वाले की ऊर्जा अधिक है और ऊपर वाले की ऊर्जा कम है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम गोला, ठीक है। इसे जो है गोले में कर देंगे, यहाँ भी एक गोला बनाएंगे, इसे भी गोले में कर देंगे, इसे भी, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे गोले में, 4d को भी, 4f को भी, 5 यस 5p 5d 5f, 6 यस 6p 6d 6f, 7 यस 7p 7d 7f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे स्केल की सहायता से जो है मिलान करने का प्रयास करेंगे।
यानी कि जो 3s है और 2p है इसे जो है मिलाने का प्रयास करेंगे, फिर इसी के पैरेलल लाइन अर्थात इसी के समांतर लाइनें जो है खींचते हुए चले जाएंगे, हमें जो है आप बाहु का ग्राफ मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आप बाहु का ग्राफ बनाते क्यों हैं? तो ऊर्जा के क्रम को पहचानने के लिए हम आप बाहु के ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो इसे मिलाने का प्रयास करते हैं स्केल की सहायता से। तो ऐसे मिलाएंगे इसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप मिला सकते हो। फिर ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन इसके जो है खींचते हुए चले जाना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे खींच देना, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे खींच देना, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे खींच देना, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे खींच देना, फिर यहाँ से फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच देना। अब होगा क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है इसी के अनुसार जो है अपने जो है ऊर्जा को डेवलप करेंगे, इसी के अनुसार जो है भरे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो है यहाँ जो है तीर का निशान लगा दो, ठीक है। इसी तरह हमें चलना है, ठीक। अब इसके ऊर्जा के क्रम को अगर हम देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से निकलना है तो यहाँ आना है, यहाँ से निकलना है तो यहाँ आना है, फिर उसके बाद में यहाँ से निकलना है तो यहाँ जाकर मिलना है, ठीक है। यहाँ से निकलना है तो यहाँ आना है, फिर यहाँ से निकलना है तो यहाँ पर आना है, यहाँ से निकलना है फिर यहाँ पर आना है। ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे तो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसके हम क्रम को देखते हैं, ऊर्जा स्तरों के क्रम को, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा स्तरों के क्रम हम देखेंगे, जैसे देखिए 1s से जो है 1s की जो ऊर्जा है वो 2s की अपेक्षा क्या है, कम है, ठीक है। ये उपकक्षों के ऊर्जा क्रम को जो है निरूपित करता है, ठीक है। ये क्रम जो है उपकक्षों के ऊर्जा क्रम को निरूपित करता है। उपकक्षों को ही कहा जाता है उपकोष, इसी को ही कहा जाता है सब सेल, इसी को ही कहा जाता है सब ऑर्बिट, ठीक है, या इसी को ही उप ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद में 3s, 3p, फिर उसके बाद में 4s, फिर उसके बाद में क्या है 3d है, फिर उसके बाद में 4p है, फिर उसके बाद में 5s है, फिर उसके बाद में 4d है, फिर उसके बाद में 5p है, फिर उसके बाद में 6s है, ठीक है। फिर उसके बाद में 4f है, फिर उसके बाद में 5d है, ठीक है, 5d, फिर उसके बाद में 4p, फिर उसके बाद में 7s, ठीक है। ये 7s हो गया, 7s है। फिर उसके बाद में क्या है 7s के बाद में है 5f, 7s के बाद में क्या है 5f यहाँ है, फिर उसके बाद में 6d है, यहाँ 6d, फिर उसके बाद में 7p है, 7p हो गया, फिर उसके बाद में 6f है, 6f हो गया, फिर उसके बाद में 7d हो गया, 7d हो गया, फिर उसके बाद में 7f हो गया। आशा है कि आप लोगों को आप बाहु के ग्राफ को बनाना जो है सीख गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।